गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब बच्चों। तो आपको वीडियोस मिल रही होंगी फिजिक्स की कंटिन्यू, क्योंकि मैंने लाज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, उसके 2 लाज हो गए हैं सिंपल से, फर्स्ट ला भी हो गए और सेकंड ला भी हो गए। ठीक है, आज बात करते हैं सिंपल से थर्ड ला की। ठीक है, सिंपल से अगर बात करें क्या, न्यूटन्स थर्ड ला। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड ला क्या होगा बेसिकली, अगर बात करें बच्चा इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स जो है, कोई भी फोर्स जिसकी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट ला एंड सेकंड ला में, वो कभी अकेला नहीं होगा बच्चा। जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या एक mg लगा रहा हूँ फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या करता है, उसे मेंटेन किया हुआ तभी मैं क्या हूँ खड़ा, वरना मैं धरती में क्या धंस जाता। ठीक है, ऐसे ही बच्चा अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो क्या हम कभी रुकते नहीं, चलते ही रहते। ठीक है, अगर हम अपना न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, कोई एक्सीलरेशन वाला फोर्स यानी बराबर एम में, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसे बैलेंस किया हुआ, तभी हम क्या चलते रहते हैं। ठीक है, या रुके रहते हैं। इस सिचुएशन में अगर बात करें तो थर्ड लॉ हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि नाव पे जब हम उतरते हुए हैं तो नाव क्या पीछे की ओर चला जाता है। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक से जो वेलोसिटी से निकलती है, तो गोली भी क्या करती है, बंदूक पे क्या फोर्स लगाती है। अभी हम निकालेंगे, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, यानी एक बात समझें, अगर हम इन दोनों सिचुएशनों में जो दोनों बल हैं वो सेम होंगे कि नहीं होंगे। मान लो अगर F1 से हम जा रहे हैं और हमें क्या कौन कोई बैलेंस कर रहा है F2, तो यहाँ पे सिचुएशन में F1 और F2 क्या होंगे बच्चा, बराबर होगा। F1 और F2 क्या होगा बच्चा, बराबर होगा। बट अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था बच्चा, तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब अगर एक प्लस ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही तो होगा। तो यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, सिंपली अगर बात करें न्यूटन्स क्या बताते हैं, इसको डिफाइन करें तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर इसको हिंदी में बात कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सा मैंने अभी जो आपको एग्जांपल समझा वही, कि अगर हम फोर्स किसी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या एक F2 भी लग रहा है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी F1 और F2 क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। और अगर इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा, यानी F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इसी वजह से क्या होता है कि जितने फोर्स से हम क्या करते हैं, नाव से उतरते हैं, उतने ही फोर्स से क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। हम इस डायरेक्शन में उतरते हैं और नाव क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी अकेला फोर्स नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसका हर जगह यूज है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक, तो अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी है। क्या, संवेग संरक्षण का नियम। क्या, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि अगर कोई बंदूक से गोली निकल रही है तो बंदूक पहले जो संवेग था और गोली निकलने के बाद क्या होगा, संवेग बराबर होगा। इसी सारी बात इसमें करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल में हम बात करेंगे। यानी जो टॉपिक था सिंपल से न्यूटन थर्ड लॉ, वो क्या था कि तो क्या है, सिंपल सा प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये क्या था न्यूटन थर्ड लॉ। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। तो एक एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक में भी है, और इसको हम सीख लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो बात करें अगर संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम की बात करेंगे सिंपल सा। इस नियम से क्या पता चलता है, इस नियम क्या कहता है कि अगर बात करें हिंदी में सबसे पहले समझने के लिए, फिर इंग्लिश डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि कोई पिंड, बहुत इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, यदि कोई पिंड हो, क्या है पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है सिंपल सा, ठीक है, कोई मार्कर है सिंपल सा, ठीक, या पिंडों के निकाय, पिंडों के निकाय यानी ढेर सारे पिंड हो आपस में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे ढेर सारे 10-5 मार्कर है, ऐसे कुछ एडजस्ट है क्या एक दूसरे के ऊपर, सब क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पिंडों के निकाय, ठीक है, यदि कोई पिंड या पिंडों का निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे तो पिंड या पिंडों के निकाय का कुल संवेग संरक्षित यानी नियत, संरक्षित को क्या कह सकते हैं बच्चा, नियत होगा। यानी सिंपल सी बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है और उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो जो टोटल संवेग होगा वो क्या होगा बच्चा, नियत होगा, संरक्षित होगा। अगर इस चीज़ को हम प्रूफ करें, अगर हम इसको प्रूफ करें तो क्या प्रूफ करने का मतलब है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्योंकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ से ही आप जान रहे होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से ही हमने एक्सटर्नल फोर्स की कैलकुलेशन की थी। क्या था एक्सटर्नल फोर्स, dp/dt, यही था सिंपल सा। न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या आया था, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। अगर बात करें इसको प्रूफ करना है तो इफ क्या कंडीशन है, इफ बाह्य बल ना लगे, मतलब इफ F एक्सटर्नल क्या हो बच्चा, जीरो, तो dp/dt सिंपल से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से dp कितना आ जाएगा, जीरो। कोई भी डिफरेंशिएशन कब जीरो होगा बच्चा, कोई भी डिफरेंशिएशन तब जीरो होता है जब वो क्वांटिटी खुद क्या रही हो, कांस्टेंट हो, खुद क्वांटिटी क्या रही हो, नियत हो। तो जब वो खुद क्वांटिटी कोई नियत रही होगी तभी क्या होगा सिचुएशन कि वो डिफरेंशिएशन उसका जीरो रहा होगा। तो यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, यदि कोई पिंड या पिंडों का निकाय पर बाह्य बल ना लगे तो पिंडों के निकाय का कुछ संवेग क्या होगा बच्चा, संरक्षित होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने प्रूफ भी किया, ठीक, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दे तो संवेग क्या हो जाएगा बच्चा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल से बात करें थोड़ा सा इसको और समझने के लिए और डिटेल में बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर एग्जांपल से बात करें कि कोई भी लेट कर लेते हैं, लेट एनी टू ऑब्जेक्ट A and B which masses ma and mb, ठीक है, यानी उनके मासेस क्या हैं, ma और mb है। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, A है और B है, सिंपली इसके मास क्या बच्चा, ma है, इसके मास क्या बच्चा, mb है, ठीक है। if the initial velocity of the bodies u1 and u2 and after collision यानी टकराने के बाद, after collision the velocity is v1 and v2। यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट था A और B, उनके मासेस क्या थे बच्चा, ma और mb, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये u1 था, ये क्या था बच्चा, u2 है, ठीक। और जब ये कोलाइड कर रहे हैं यानी टकरा रहे हैं, सिंपली क्या हो रहा है बच्चा, ये A और B क्या हो रहे हैं, सिंपल सा टकरा रहे हैं। तो टकराने के बाद क्या होगा आप बताओ, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट F A लगा रहा होगा B पे, यानी AB, तो ये भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग FB भी क्या करेगा, इस पर लगाएगा फोर्स, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होंगे, ये दोनों टकराने के बाद दूर दूर जाएंगे, यानी समझ लेते हैं A और B यहाँ है, उस सिचुएशन में M ही रहेगा, मास M ही रहेगा, मास तो चेंजेस होगा नहीं। उस समय क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, V2 हो जाएगा। ये क्या है, V1 V2 क्या है, आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी है, क्या हो रही है, टकराने के बाद की वेलोसिटी। ये क्या एक एग्जाम्पल है, ये क्या बच्चा, एक एग्जाम्पल है। अगर इसको हम समझें तो क्या होगा, तो आपको भी पता है कि टकराने के बाद क्या होगा, जो
जो यहाँ का बच्चा संवेग होगा, जो यहाँ का मोमेंटम होगा, इस टकराने के बाद के संवेग के क्या होगा, सिंपल सा अगर बात करिए, संवेग 2 है, संवेग 1 है, ये दोनों क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे। क्या होंगे दोनों, इक्वल होंगे। संवेग क्या होता है, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इस संवेग 1 की बात करें तो क्या होगा बच्चा, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो संवेग होगा, इस ऑब्जेक्ट के सामने दोनों का योग, ठीक है। तो यानी सिंपल से ma और u1, चूंकि 1 2 का रिप्रेजेंटेशन हमने किया नहीं, ab का किया है, तो ab करेंगे सिंपल सा, यानी ua ub, ठीक है। ऐसे अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ua ub va vb va vb, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, ma के बाद क्या हो जाएगा सिंपल सा बच्चा, ua और प्लस mb ub, ये क्या हो जाएगा संवेग 1 का। और अगर संवेग 2 की बात करें तो क्या होगा सिंपल सा, ma va प्लस mb vb, ये दोनों का क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो यही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, मोमेंटम का रूल है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टों का निकाय है, तो टकराने के बाद जो उनका संवेग होगा और टकराने के पहले के संवेग क्या होंगे, इक्वल होंगे। नियत होने का मतलब क्या, कोई संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या था सिंपल सा, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की बात, कि यह ए था, ये बी था, सिंपल सा है, यू ए यू बी टकरा रहे हैं। ठीक है, तो टकराने के बाद ये ए ही था, ये बी था, इस पर क्या फोर्स लग रहा था, एफ ए बी, इस पर क्या लग रहा है बच्चा, एफ बी ए। टकराने के बाद ये अलग अलग हो जा रहे हैं, ये ए है तो क्या हो जाएगा, वी ए, टकराने के बाद ये भी क्या हो जा रहा है, ये बी है तो क्या हो जाएगा, ये वी बी हो गया, सिंपल। ठीक, अब इसे अगर प्रूफ करना है तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करें ऑब्जेक्ट ए के लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए अगर बात करें तो इस पे फोर्स क्या होगा, एफ ए बी की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ए के लिए क्या होगा सिंपल से, एफ ए बी क्या होगा सिंपल सा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास कांस्टेंट है इस सिचुएशन के लिए। देखें अगर पहले क्या था, वी यू ए था, सिंपल से क्या था पहले यू ए, और उसके बाद क्या है सिंपल सा वी ए। ठीक है, तो पहले यू ए था, फिर बाद में वी ए हुआ, तो समय परिवर्तन क्या होगा, एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, अपॉन टी। ऐसे ही सिचुएशन की अगर बात करें ऑब्जेक्ट बी के लिए अगर बात करें तो एफ बी ए क्या होगा सिंपल सा, एम बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है, और अगर सिंपल सी बात करें, चूंकि टकराने के समय एट टाइम कोलिजन, एट टाइम कोलिजन क्या होगा सिंपल सा, कि जो फोर्स एफ ए बी है वो एफ बी ए के इक्वल होगा एंड अपोजिट भी होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के कारण क्या होगा कि जो एफ ए बी लगेगा और एफ बी ए क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें सिंपल सा, ठीक है, यानी सिंपल से क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। तो टी टी से तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें सिंपल से क्या जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ये आया। अब इसको अगर थोड़ा सही से लिख दें, अगर हम इस चीज़ों को सही से लिख दें तो क्या मिलेगा हमें कि एम ए, ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या सिंपल है, साइन भी है माइनस, देखो बच्चा माइनस मिस हो रहा था, ध्यान से देखिए, ये क्या माइनस मिस हो रहा था। ठीक है, ये पूरा बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जब पूरा बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिंपल से, एम ए वी ए और प्लस एम बी वी बी। यही हमें क्या करना था बच्चा, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था बच्चा, प्रूफ करना था। तो यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की प्रॉपर्टी लगा के हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें अगर ना दिख रही होंगी
यहाँ पे अगर चीज़ें ना दिख रही होंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा आप खुद समझ सकते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये VB वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब इधर लाएंगे हम सिर्फ तो आपको ये तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, कि MA UA प्लस MB UB बराबर MA VA प्लस MB VB। इस पर कुछ सवाल लगाते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। कोई भी गन है, अगर कोई भी गन है, सिंपली एक छोटा सा गन है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मान लेते हैं सिंपल से क्या बच्चा, 800 ग्राम का है। ठीक है, इसमें गोलियां भरी हैं। ये गोली कितने की है बच्चा, 20 ग्राम की है। ठीक है, और ये जब गोली निकल रही है कितने, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल रही है। तो जो बंदूक जब गोली निकलती है तो बंदूक की गोली जितना स्पीड से जाती है तो क्या करता है, गोली भी बंदूक पे कुछ बल लगाता है, यानी इसी को बोलते हैं वेलोसिटी रिकॉइल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग करना। करते हैं गन शूट करते हैं तो गोली क्या करती है, बाहर निकलती और उतने ही फोर्स से क्या करती है, बंदूक पे भी गोली क्या करती है, फोर्स लगाती है। इसी वजह से कहते हैं बंदूक बहुत संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे आप चलाएंगे तो क्या होगा, पता चला अपने हाथ ही फोड़ लेंगे या फिर अपना चेहरा वाला सब गायब हो जाएगा। ये क्या, जितने फोर्स से गोली जाती है उतना ही फोर्स क्या करता है, बंदूक पे भी लगता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। तो हमें इसी को फाइंड आउट करना है। तो अगर बात करें यहाँ पे सिचुएशन क्या संवेग संरक्षण के रूल को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, उसी तरह से है कि इनिशियल में कोई दो मासेज हैं, उनकी कुछ वेलोसिटीज़ हैं, और टकराने के बाद यानी गोली निकलने के बाद भी क्या उनकी अलग अलग वेलोसिटीज़ होंगी। तो यानी अगर हम बात करें क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चा। तो अगर बात करें, हमें पता है डायरेक्टली, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो क्या समझ सकते हैं, MA UA प्लस MB UB बराबर MA VA प्लस MB VB, यानी ये टकराने के बाद का, ये टकराने के पहले का है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर बात करें सिंपल से MA कितना है बच्चा हमारे पास, मान लेते हैं बंदूक को A मान लेते हैं, ये बंदूक का A है, ये क्या गोली क्या B है। तो MA कितना है बच्चा, 800 ग्राम। तो क्या ग्राम में रहने देंगे, नहीं, चेंज करना पड़ेगा। तो 800 बटे 1000 kg। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 10 बचा, यानी 0.8 किलोग्राम। ठीक, अगर बात करें MB की बच्चा, 20 ग्राम का है, यानी 20 बटे 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 बटे 100 है, यानी 2 अंक है, तो यानी 0.02 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम। अगर इसके वेलोसिटी की बात करें इनिशियल की, यानी UA UB की, तो जरा आप बताएं बच्चा, शुरुआत में प्रारंभिक में क्या बंदूक कहीं दौड़ रही थी, नहीं ना, क्या गोली कहीं चल रहा था, नहीं ना, कोई भी उसकी वेलोसिटी नहीं थी, यानी दोनों क्या है, जीरो है। टकराने के बाद अगर बात करें तो VB क्या है, पहले एक ही बात कर लेते हैं, बंदूक क्या कॉइलिंग हो रही, इसी को तो फाइंड आउट करना है, कितने वेलोसिटी से मूव करेगी अंदर। ठीक है, कॉइल जो उसका कॉइल है, ठीक है, जिसमें गोली जाती है आगे, तो कितने कॉइल से वापस आएगा, यही तो VA है। और VB यानी गोली की बात हो रही है, तो गोली कितने से जा रही है बच्चा, 200 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, इसको वैल्यू पुट करके बिल्कुल कर लेंगे। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल सा MA है बच्चा आपका 0.8 गुणे UA 0 प्लस 0.02 गुणे 0 बराबर 0.8 इंटू VA तो फाइंड आउट करना है। ये VA क्या है बच्चा, कि जो पिस्टल, ये पिस्टल है ना, पिस्टल पे लगने वाला बल, और बल किससे निकलेगा, पिस्टल की वेलोसिटी से। तो ये किससे मूव कर रही है, पीछे की तरफ क्या VA से जा रहे हैं, हमने ये ज्यूम किया, और ये क्या जा रही है, VB से आगे जा रहा है, सिंपल से गोली वाला है। ठीक है, तो VA हो गया, और प्लस गोली का क्या द्रव्यमान था, सिंपल सा 0.02 इंटू VB यानी 200 मीटर पर सेकंड। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सब तो जीरो हो गया बच्चा। ठीक, अब ये एक प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल से क्या आ जाएगा 0.8 VA इज इक्वल टू माइनस, गुणा अगर करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 जीरो बढ़ेगा, सिंपल सा। ठीक है, और 2 अंक पे क्या है, दशमलव भी लगा है, 2 अंक पे क्या लगा बच्चा, दशमलव।
तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/0.8, दशमलव आके एक 0 बढ़ाएंगे, कट जाएगा। अब 8 पंजे 40, यानी वी ए कितना आ गया, सिंपल सा माइनस क्या है, माइनस वी ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस ये शो कर रहा है कि अगर गोली की डायरेक्शन ये है, तो ये माइनस क्या बताता है कि जो पिस्टल पे लगने वाला वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और वो कितना आया बच्चा, -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हमें फील करना पड़ेगा कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आज का जो टॉपिक क्या था, थर्ड लॉ था, न्यूटन थर्ड लॉ, क्या कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी एक अकेला फोर्स नहीं, अगर कोई किसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी बदले में क्या हमें हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और यही न्यूटन ने बताया सिंपल सा कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट साइन क्या डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं इधर लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरे साइड लगाएगा, यानी अगर मेरी डायरेक्शन ये है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ये होगी। और उसी का एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। इसको हमने स्टेटमेंट भी देखा, इस स्टेटमेंट को प्रूव भी किया और कुछ एग्जांपल से डेरिवेशन भी किया और उस पर एक छोटा सा क्या किया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछे, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट क्या करें बच्चा सीख पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।